हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम बडी पर। आज हम हिंदी की क्लास लेकर आए, हिंदी व्याकरण की। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हो जाएगी। हमने पहली क्लास कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए जाके, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ मैथ्स देखने वाले हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 50 और 50 प्रश्न हो जाएंगे और सभी टॉपिक से। लगभग सभी टॉपिक होंगे जितना भी एक यूपी पुलिस में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या हो जाता है कि क्या हो जाता संज्ञा। ये क्या है? संज्ञा है। यहाँ लिखते हैं संज्ञा। क्या हो गया? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी अवयव। बिल्कुल क्लास लाइव हो, सभी लोग क्लास में लाइव आ जाइए और आंसर देना शुरू करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। गुड इवनिंग, सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को शुभ रात्रि। हाँ, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो कहेंगे ऑप्शन सी। संज्ञा के स्थान पे जो भी आता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं, ठीक है। सीधे सीधे यहाँ क्या पूछ लिया गया? यहाँ परिभाषा पूछ ली गई है। यहाँ परिभाषा पूछ ली गई है सर्वनाम की। बात को याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अज्ञानी का सही विलोम शब्द क्या है? अज्ञानी का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी सज्ञानी, ऑप्शन डी अनभिज्ञ। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ज्ञानी होगा। क्या होगा? ज्ञानी। अज्ञानी का विलोम क्या हो जाता है? तो ज्ञानी होगा। याद रखिएगा क्या होगा? तो ज्ञानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 का आंसर सभी लोग करेंगे। बिल्कुल तेजी से नहीं चलेंगे, आराम आराम चलेंगे। लेकिन कितना आराम चलेंगे? आपको इतनी देर में आंसर कर देना चाहिए ना। तो तीसरा प्रश्न क्या है कि किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? बताना है अघोष व्यंजन। ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी ज। तो तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बात करेंगे यहाँ हम लिखेंगे चा वर्ग को। क्या लिखेंगे? चा वर्ग को लिखते हैं। चा वर्ग को लिखेंगे तो क्या आएगा? चा आएगा, फिर क्या आएगा? च, छ, ज, झ और क्या आया? इया। ये चा वर्ग हो गया। अब चा वर्ग की बात करेंगे चा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि ये पहला हो जाएगा चा पहला और दूसरा छा हो जाएगा। पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। क्या होता है? अघोष। और बात करेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा और चौथा पांचवा क्या होता है? तो ये सघोष होता है। घोष कहिए या सघोष कहिए, ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये अघोष होते हैं। तो पूछा क्या गया? अघोष। तो देखिए कहाँ पर आपको जो है क्या दिख रहा है? पहला और दूसरा। तो कहाँ दिख रहा है? कहाँ पर दिख रहा है पहला और दूसरा? कहाँ पर दिख रहा है? तो ए में तो दिख ही नहीं रहा है। ये तो तीसरा हो जाएगा, है ना। ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। बात करेंगे जा क्या हो जाएगा? जा भी तीसरा हो जाएगा। तो क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सुंदर। क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। बात करेंगे कौन कौन तीनों सा होते ना, 3 सा। कौन कौन से? एक ये सा होता है, फिर मूर्धन्य सा, फिर ये सा। ये तीनों ही सा क्या है? ये तीनों ही सा अघोष में आएंगे। बात को याद रखना, तीनों सा अघोष में आएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही सुंदर। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 कि यथोचित में कौन सी संधि है? बताएंगे यथोचित में कौन सी संधि है? क्या हो जाएगा? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़। चौथे का आंसर बताएंगे। यथोचित में कौन सी संधि हो जाएंगी? तो यथोचित कैसे लिखेंगे? यथा धन उचित। यथा धन उचित क्या हो जाएगा? यथोचित। इसमें क्या हुआ? इसमें बड़ा आ प्लस ऊ मिलकर क्या बन गया है? ओ मिल गया है, ठीक है। ओ बन गया है, ठीक है। जहाँ पर ये होगा, जहाँ पर ये नियम लगता है, वहाँ पर कौन सी संधि होगी? वहाँ पर गुण संधि होगी। बात याद रखना, वहाँ पर क्या होगा? गुण संधि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को कि नीलकंठ में कौन सा समास है? बताएंगे ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो क्या हो जाएगा? देखिए, नीलकंठ का मतलब पता है क्या होता है? नील मतलब नीला और कंठ मतलब गर्दन यानी गला, ठीक है। कंठ तो नीलकंठ मतलब जिसकी नीली हो
जिसका नीला हो कंठ, है ना, क्या कहेंगे, जिसका नीला हो कंठ, तो किसका नीला कंठ होता है, तो कहेंगे शिव, शिव जी का नीला कंठ। यानी कि नीलकंठ का जो मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, इससे कोई मतलब ही नहीं। और पता है नीलकंठ किसका कर्मधारय भी हो सकता है, लेकिन बहुवीर अगर है तो बहुवीर वो जाएगा, हम किसके साथ जाएंगे, बहुवीर के साथ। बिल्कुल, जो तीसरे की ओर इशारा करता है, ना नीला की बात चली ना कंठ की बात चली, ये दोनों मिलकर एक तीसरे की ओर इशारा, किसकी ओर इशारा, तो शिव की ओर, क्या, किसकी ओर, शिव की ओर। इसीलिए क्या हो गया, बहुवीर हो गया, क्योंकि नीलकंठ हमेशा किसे कहते हैं, तो शंकर भगवान को कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई तो क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए। देखेंगे 6 नंबर प्रश्न कि अधोलिखित में कौन सा उपसर्ग है, बताएंगे अधोलिखित में कौन सा उपसर्ग है, अधोलिखित में कौन सा उपसर्ग बनेगा, तो बहुत ही सुंदर, क्या कहेंगे, बिल्कुल अधा बनेगा, क्या बनेगा, अधा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ संधि कौन सी होगी, तो संधि यहाँ पे विसर्ग हो जाएगी, इसमें विसर्ग संधि होगी, ठीक है। देखिए जहाँ पे अधा जैसे मैंने लिखा, इसके पीछे अन की बिंदी लग गई, सॉरी आहा की बिंदी लग गई, और ये बिंदी क्या होती है, ये विसर्ग ही तो है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर को 7 को कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें, बताइएगा शुद्ध शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए प्रज्वलित, ऑप्शन बी प्रज्वलित, ऑप्शन सी प्रज्वलित, ऑप्शन डी प्रज्वलित। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्या बनेगा, बिल्कुल सभी लोग आंसर देते चलेंगे। शुद्ध शब्द बताइए, शुद्ध शब्द बताइए, तो कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रा लिखेंगे, आधा जा होगा और वलित कर देंगे, क्या कर देंगे, वलित कर देंगे, तो ये क्या हो गया, शुद्ध। अब ये कहाँ पर किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न की कि कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कान का कच्चा होना, ऑप्शन ए सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ऑप्शन सी कम सुनाई देना, ऑप्शन डी सबकी बातों को अनसुना करना। तो क्या कहेंगे, करेक्ट आंसर बताएंगे 8वें प्रश्न का, बहुत ही सुंदर, क्या कहेंगे, ऑप्शन बी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। कान का कच्चा होना का मतलब क्या होता है, सुनी सुनाई बातों पर, यही तो होता है प्रैक्टिस का फायदा है। पता चले बहरा होना लगा दो, या कम सुनाई होना लगा दो, या सबकी बातों को अनसुना करना होना, तो ये कान का कच्चा होना का मतलब क्या है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है कि रस के मुख्य भेद में कौन सा शामिल नहीं है, बताएंगे कौन सा शामिल नहीं है, आंसर करेंगे। बहुत ही सुंदर, क्या बताया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, श्रृंगार, वीर, वात्सल्य, करुण। तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, क्योंकि ये सारे ही मुख्य रस हैं, ये सारे ही मुख्य रस हैं। रसों की संख्या की बात करेंगे कि रसों की संख्या कितनी है, रसों की संख्या कितनी हो जाएगी, रसों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे रसों की संख्या 9 हो जाएंगी, ठीक है, कितनी हो जाएंगी, 9, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, बताइएगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो कहेंगे ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी पद्मावत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, सभी लोग आंसर देते चलेंगे। खड़ी बोली का महाकाव्य क्या होता, बहुत ही सुंदर, क्या कहेंगे, प्रिय प्रवास, क्या कहेंगे, प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा प्रिय प्रवास किसने लिखा है, प्रिय प्रवास किसने लिखा, तो कहेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें लिखा है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम हरिओद कहते हैं, हरिओद भी कहते हैं, ये बात आपको याद रखी नहीं होगी। प्रश्न सीधा पूछ लेता कि हरिओद किसका नाम है, हरिओद किसका नाम है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जो ये, हाँ बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, क्या हो जाएगा, ये डा और ढा वर्णों का हिंदी व्याकरण में क्या कहा जाता है, अनुनासिक, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतःस्थी, संयुक्त व्यंजन। तो 11वें का आंसर बताइएगा, 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत कहेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे, क्या कहेंगे, या द्विगुण, इसे हम और भी क्या कहते हैं, इसे हम ऑप्शन बी तो सही हो जाएगा, साथ में इसे हम कुछ और भी कहते हैं, उसका क्या नाम है, द्विगुण, इसमें 2 गुण हैं, है ना, तो इसीलिए हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठाकर झटके से नीचे आती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न का, आंसर करिएगा।
कि दशानन में कौन सा समास है, बताएंगे दशानन में कौन सा समास है। द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी कर्मधारय। देखिए दशानन, दशानन को अगर हम तोड़ेंगे तो 10 प्लस आनन हो जाएगा, 10 प्लस आनन। इसका आनन का मतलब क्या होता है, मुख। आनन का मतलब होता है मुख होता है, ठीक है। 10 मतलब तो 10 होता है, संख्या हो गई। तो जहाँ संख्या की बात आएगी वहाँ क्या होगा, जहाँ की बात आएगी वहाँ क्या होता है, जहाँ संख्या की बात आती है वहाँ हम क्या कहेंगे, द्विगु कहेंगे। तो यहाँ संख्या, लेकिन याद रखना इसमें एक विशेष गुण निकल रहा है। दशानन हम किसे कहेंगे, रावण को कहते हैं। दशानन हम किसे कहेंगे, तो रावण को दशानन कहा जाता है। तो यहाँ बात रावण की चल रही है, जबकि यहाँ 10 आनंद, दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो संख्यावाचक भी, फिर आनंद मुख। तो यहाँ ना 10 की बात चर्चा होगी ना मुख की, यहाँ चर्चा होगी तो रावण की चर्चा होगी। इसीलिए करेक्ट आंसर बहुवीर। जब हमने कहा था जब बात तीसरे की ओर इशारा की जाएगी तो ऑप्शन सी बहुवीर समास होगा। समझ में आई बात? अगर क्लास समझ में आ रही तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, जरूर कर दें। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, बताएंगे। मनोरथ का संधि विच्छेद बताइए और साथ में संधि का नाम भी बताएं। संधि का नाम भी बताइए, संधि का नाम भी बताइए। सभी लोग आंसर करते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पे है मनो प्लस रथ, ऑप्शन बी मन प्लस रथ, ऑप्शन सी मनः प्लस रथ, ऑप्शन डी मन प्लस औरत। तो 13 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर देते चलेंगे। 13वें प्रश्न का बहुत ही सुंदर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, आपको पता है ये क्या लिखा, मनः, क्या लिखा, मनः प्लस रथ, तो क्या हो जाएगा मनोरथ, क्या हो जाएगा मनोरथ। और जैसे मैंने मनः देखा, जैसे मैंने मनः देखा और मैंने विसर्ग देखा, तुरंत संधि बताई, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। बात याद हुई कि नहीं, जहाँ पर आपको दिख जाए, एक मिनट, हाँ, कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न कि भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताएंगे। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए भूल, ऑप्शन बी अक्कड़, ऑप्शन बी लक्कड़, ऑप्शन डी कड़। तो 14 का आंसर बताएंगे। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे भुलक्कड़ में अक्कड़ लगा, क्या लगा, अक्कड़ लगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रत्यय है, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगेगा। देखेंगे 15 नंबर प्रश्न कि मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, बताएंगे। मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, संयुक्त वाच्य। देखिए जहाँ मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये जितने में जाता है करके आए तो उसमें क्या लगेगा, बताइएगा। उसमें कौन सा वाच्य होगा, उसमें उस सब जगह क्या होगा, भाववाच्य। क्या हो जाएगा, सब जगह भाववाच्य होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए देखेंगे 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी पाताल, ऑप्शन डी अग्नि। तो 16 का आंसर क्या है, वसुंधरा का पर्यायवाची बताएंगे। बहुत ही सुंदर, वसुंधरा के पर्यायवाची क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए वसुंधरा के पर्यायवाची हो जाएगी धरती, क्या हो जाएगी, धरती हो जाएगी, वसुधा हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, अवनी हो जाएगी, अवनी हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, और पृथ्वी हो जाएगी। ये सभी क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 17 को। 17 प्रश्न क्या कह रहा है कि मौन का विलोम शब्द बताइए। मौन का विलोम शब्द क्या होगा, तो मौन का विलोम शब्द बताना है। मौन मतलब जो चुप रहता है, ठीक है। ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी चुप, ऑप्शन सी मुखर, ऑप्शन डी वाचाल। तो उस मौन का बताएंगे। मौन का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे मुखर। मौन का क्या हो जाएगा, मुखर हो जाएगा, ठीक है। मौन का क्या हो जाएगा, मुखर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वह पढ़ रहा है वाक्य में कौन सा काल है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो कहेंगे यहाँ अपूर्ण वर्तमान है, क्या है, अपूर्ण वर्तमान। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न की। 19 नंबर प्रश्न की कि जैसे ही वह आया मैं चला गया, जैसे ही वह आया मैं चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है,
बताएंगे। यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी निषेधवाचक वाक्य। तो क्या करेंगे? क्या यहाँ नहीं चल रही है? नहीं की बात चल रही है, तो नहीं की बात तो चल नहीं रही, तो यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं होगा, ई ऑप्शन नहीं होगा। बताइएगा। जैसे ही वह आया मैं चला गया, जैसे ही वह आया मैं चला गया। आप याद रखिएगा, जैसे वैसे ये योजक शब्दों से जुड़े जो शब्द आएंगे वो मिश्र कहलाएंगे। जैसे यहाँ जैसे आया और यहाँ क्या आया? जैसे वह आया मैं चला गया। अगर वैसे वह आया मैं चला गया तब भी मिश्र वाक्य। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 20 नंबर प्रश्न कि आश्चर्य का तद्भव रूप क्या होगा? बताइएगा। सभी लोग उत्तर देंगे कि आश्चर्य का तद्भव रूप क्या होगा? आश्चर्य, आश्चर्यित, अचंभित, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे आश्चर्य का तद्भव रूप क्या होगा। 20वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। 20वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कहेंगे ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी अचरज होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अचरज होगा। आश्चर्य का तद्भव अचरज होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर की शुद्ध वर्तनी चुनिए। बताएंगे शुद्ध वर्तनी चुनिए। इसमें से कवयत्री दिया गया है, यानी कि जो कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा उसको आपको शुद्ध वर्तनी में बताना है। तो क्या कहेंगे? कवयत्री बताइएगा। बहुत ही सुंदर, सभी का आंसर आने लगा है। क्या हो जाएगा? पहले कवि लिखेंगे, या पे छोटी की मात्रा, त्रा पे बड़ी की मात्रा, तो ये हो जाएगी कवयत्री। और ये स्त्रीलिंग होगा, कवि का स्त्रीलिंग कवयत्री होगा, कवयित्री का पुल्लिंग कवि होता है। बात समझ में आई? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला का अंधा नाम नयन सुख, लोक उक्ति का सही अर्थ बताइए। आंख का अंधा नाम नयन, नाम के अनुसार कार्य, यानी कि आंख का अंधा है और नाम नयन सुख, तो क्या नाम के अनुसार उसका कार्य हो रहा है? ऑप्शन बी गुणों के विपरीत नाम, ऑप्शन सी बुद्धिमान होना, ऑप्शन डी मूर्ख होना। बहुत ही सुंदर। क्या विपरीत नाम? क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुणों के विपरीत नाम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए 23 का आंसर दीजिएगा। 23 का सभी लोग आंसर करेंगे कि उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह कैसा सर्वनाम है? बताएंगे यह कैसा सर्वनाम है जिसकी लाठी उसकी भैंस? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो 23 का करेक्ट आंसर। अगर आपने 100 मैंने इस पे क्या करवाया था? सर्वनाम पे 100 प्रश्न करवाए थे, 100 सर्वनाम पे करवाए हैं, 100 संज्ञा पे करवाए हैं। अगर आप क्लास में जुड़े होंगे तो इसका आंसर आप बहुत जल्दी ही दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर। जहाँ पर जिसकी उसकी आ जाए, जहाँ पर जिसकी और उसकी आ जाए, वो क्या कर रहा है? वो संबंध दर्शा रहा है, तो यहाँ संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। 24 का आंसर करेंगे सभी लोग कि लिपि क्या है? बताइएगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी रोमन। तो 24वें का करेक्ट आंसर बताएंगे। 24वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, देवनागरी। क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी। ऑप्शन सी एकदम बढ़िया आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न। आगत, आगत मतलब जो विदेश से आए हुए, जो आया हुआ हो। ठीक है, आगत का चयन करें। ऑप्शन ए लोटा, ऑप्शन बी रिक्शा, ऑप्शन सी देश, ऑप्शन डी खिड़की। तो बताएंगे आगत। आगत साथ में ये बताएंगे कौन सा शब्द आगत है, और ये भी बताएंगे किस देश का है वो शब्द। ठीक है, ये दोनों ही आंसर आप करेंगे। तब तक मैं बताती हूँ कि ये लोटा क्या है। लोटा कैसा शब्द है? तो बात करेंगे लोटा देशज है। लोटा देशज है। देशज क्या होता है? जिसका अता पता ना हो, कहाँ से आया हो। खिड़की भी कैसी शब्द हो जाएगी? तो खिड़की भी देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, और देश कैसा शब्द है बताएंगे। बहुत ही बढ़िया। क्या कहेंगे? हाँ, रिक्शा हो जाएगा, रिक्शा। बात करेंगे रिक्शा कौन सा शब्द है? तो कहेंगे जापानी। कौन सा शब्द हो जाएगा? तो जापानी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप लोग देश का बताइए, देश क्या है? देशज, विशेषज, आगत क्या है? आंसर करेंगे सभी लोग, कमेंट में आंसर करेंगे। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट में करिएगा। चलिए यहाँ खैर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
रिक्शा। अगला प्रश्न देखेंगे, जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द बताइए। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बताना है। ज्ञानी, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, अज्ञानी। तो अज्ञानी तो कुछ नहीं जानता है ना, तो बात करेंगे ज्ञानी, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बहुत ही सुंदर, क्या हो जाएगा? जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। अभी मैंने बताया था जब अघोष पूछा गया था तब मैंने बताया था 27 का आंसर है ना। चलिए खैर देखते हैं कि निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन सा है, बताएंगे। सघोष वर्ण बताना है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी पा, ऑप्शन सी ब, ऑप्शन डी द। तो क्या कहेंगे? फिर हम लिखेंगे, आप कौन सा लिख दे, कौन सा वर्ग? चलिए अब हम का वर्ग लिखेंगे। कौन सा वर्ग लिखते हैं? का वर्ग। का वर्ग में क्या आएगा? लिखते हैं क, ख और क्या ग, फिर घ, उसके बाद अंगा, ये पंचम अक्षर। ठीक है, अब इसमें बताना सघोष क्या है। सघोष क्या है? तो सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत सुंदर, क्या हो जाएगा इसमें? सबसे पहले आपको बता दूं कि तीसरा, चौथा, पांचवा। ये तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। ये जो तीनों हैं, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सघोष कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे। ठीक है, बात करेंगे का और खा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये पहला हो जाएगा और खा हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये अघोष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो ये अघोष कहलाएंगे। पूछा गया है सघोष। अब बताइए सघोष कौन सा हो सकता है? देखिए का तो पहला, का अघोष हो गया, का होगा नहीं। पा भी पहला ही है ना, तो पा भी पहला वर्ड हो जाएगा, इसीलिए पा नहीं होगा। बा क्या है? क्या हो जाता? बा कितने नंबर पे आएगा? बताइएगा सभी लोग। अच्छा, ता भी पहले नंबर पे है, लेकिन बा कितने नंबर पे आएगा? यहाँ देखेंगे पा, फिर क्या आता है? फा, पा, फा, उसके बाद क्या आता है? फिर भा, उसके बाद माँ। ये पा वर्ग में आता है। किस में आता है? पा वर्ग में आता है। और ये तीसरे नंबर पे, पहले नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। तो बा कितने नंबर पे आएगा? तीसरे नंबर पे। बिल्कुल, नंबर नहीं पूछा गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 28 के कारक के कितने भेद होते हैं, बताएंगे। 28वें का करेक्ट आंसर बताइएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कहेंगे 8 भेद होते हैं। कितने भेद? 8 भेद होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि अत्याधिक में संधि बताइए। अत्याधिक का पहले आप संधि विच्छेद करिए, फिर संधि। तो हम बात करेंगे, क्या हो जाएगा? अति प्लस अधिक। क्या हो जाएगा? अति प्लस अधिक। तो इसमें देखिए क्या क्या मिला है। इसमें छोटी ई प्लस आ, ये जब दोनों मिलते हैं तो बन जाता है या। क्या बन जाता? या। और जब यह बन गया तो कौन सी संधि? तो संधि हो जाएगी यड़। जब या बन गया तो बन जाएगा यड़। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 30 की कि शुद्ध शब्द है, बताएंगे। शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी उज्ज्वल, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी उज्ज्वल। तो क्या कहेंगे? शुद्ध शब्द बताइएगा। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे छोटा ऊ, डबल जा। क्या लिखेंगे? डबल जा नहीं, डबल आधा जा, है ना। आधा जा, फिर आधा जा, उसके बाद क्या लिखेंगे? वाह और ला। आपको ऐसा कहाँ दिख रहा? किस ऑप्शन में? बिल्कुल ऑप्शन सी में दिख रहा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। किसका चयन करना? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो करेक्ट आंसर बताइएगा। वह एक महिला विदुषी है, ऑप्शन बी। वह एक विदुषी महिला है, ऑप्शन सी। वह एक विद्वान महिला है, महिला के लिए विद्वान लगेगा नहीं। वह एक विदुषी महिला है। तो क्या कहेंगे आंसर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बहुत ही सुंदर, ऑप्शन बी हो जाएगा। वह एक विदुषी महिला है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका अगर बात करेंगे, जो विदुषी होता है ये स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे इसके पुल्लिंग के बारे में तो पुल्लिंग हो जाता है विद्वान। क्या हो जाता है? विद्वान होता है। क्या हो जाता है? विद्वान। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। देखेंगे कि अधोलिखित शब्द में कौन सा समास है, बताएंगे। अधोलिखित में संधि बता दिया था ना, अब बताइएगा। विसर्ग संधि होगी। ठीक है, अधोलिखित में अब समास बताना है। क्या बताना है? समास बताना है। तो कहेंगे बहु कर्मधारय,
तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विहग का पर्यायवाची नहीं है तो क्या कहेंगे? खग है, बिल्कुल, पखेरु है, परिंदा भी है, वासव नहीं है तो वासव किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो ये इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो इंद्र की पर्यायवाची हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे कि अनवयव का सही संधि विच्छेद बताइए। चलिए आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा 34वें प्रश्न का करेक्ट आंसर? बहुत ही सुंदर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनु प्लस ए। अनु प्लस ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बात करेंगे संधि कौन सी होगी? तो जड़ संधि। कौन सी संधि? तो जड़ संधि होगी। अगला प्रश्न देखेंगे कि संज्ञा के मुख्य कितने भेद माने जाते हैं? संज्ञा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? तो कहेंगे 5। कितने माने जाते हैं? तो संज्ञा के कुल 5 भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि तद्भव शब्द कौन सा है? बताएंगे। उच्च, कूप, पंख, अंधकार, इसमें से तद्भव बताना है आपको। इसमें क्या बताना है? तद्भव बताना है। तो कहेंगे पंख। पंख क्या है? तद्भव। अब बात करेंगे इसका तत्सम। तत्सम क्या हो जाएगा? तो पक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्ष। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे कि क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। बताएंगे। क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। सब लोग बताते हुए चलेंगे। क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। ऑप्शन ए रीतिवाचक, ऑप्शन सी स्थानवाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। तो 37वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहेंगे क्रिया विशेषण का भेद जातिवाचक नहीं है। बात करेंगे जातिवाचक किसका भेद है? तो ये संज्ञा का भेद है। ये किसका भेद है? संज्ञा का भेद है। तो क्या हो जाएगा? किसका भेद हो जाएगा? तो ये संज्ञा का भेद हो जाएगा। किसका भेद हो जाएगा? तो संज्ञा का भेद हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अतिवृष्टि का विलोम बताइए। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अल्पवृष्टि, ऑप्शन बी अनावृष्टि, ऑप्शन सी न्यून वृष्टि, ऑप्शन डी लघु वृष्टि। अच्छा, वृष्टि मतलब क्या होता है? बता सकते हैं? वृष्टि मतलब क्या होता है? वृष्टि मतलब होता है वर्षा। क्या होता है? वर्षा होता है। क्या होता है? वर्षा। और अति मतलब बहुत। अति अच्छे तो वृष्टि आएगी, लेकिन अति की जगह क्या आएगी? अल्प आएगी कि अना आएगी? ये बताना है आपको। अल्प आएगी या अना आएगी? तो कहेंगे अना आएगी। बिल्कुल अल्प नहीं आएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाला, अभी तो मैंने बताया था, उज्ज्वल बताया था, कवित्री बताया था, ठीक। अब आपको देखना है ये भी सही है, ये भी सही है। ए और डी में बताएंगे। ए और डी में क्या अशुद्ध नहीं है? और अशुद्ध नहीं है तो उसका शुद्ध अर्थ बताएं। शुद्ध अर्थ बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए अशुद्ध नहीं है। ऑप्शन ए अशुद्ध नहीं है, सॉरी अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा गया है ना, अशुद्ध है। बात करेंगे इसका जो है शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो अनु सही लिखा है, बस ग्रहित में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, ग्रहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रहित। ये बस सही हो गया। क्या हो गया? ये सही हो गया। बस ऐसा यहाँ नहीं लिखा है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न को, देखते हैं। 40 नंबर का उत्तर करेंगे कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना, अपमानित करना, पालतू होना। तो क्या कहेंगे? नाक का बाल होना मतलब बहुत प्रिय होना। क्या होना? बहुत ही ज़्यादा प्रिय होना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि आचार्य का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आचार्य का स्त्रीलिंग बताइएगा। आचार्य का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आचार्यनी, आचार्या, आचार्य, आचारणी। तो क्या कहेंगे? कहेंगे आचार्या। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 42 है कि छंद के मुख्य कितने अंग होते हैं? बताइएगा। छंद के कितने मुख्य अंग होते हैं? सभी लोग आंसर करते चलेंगे और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। क्लास को सभी लोग लाइक जरूर कर दें। बताएंगे छंद के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो कहेंगे 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि वह जा रहा है में वह क्या है? बताइएगा। में वह क्या है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे
कि अयाधि संधि का उदाहरण है। बताइएगा, अयाधि संधि का उदाहरण है, अयाधि संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? बहुत ही सुंदर, अयाधि संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? पावन हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पौ धन अन, पौ धन अन, क्या हो जाएगा? पौ धन अन। ठीक है, तो क्या हो गया? पावन। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। 45 का आंसर सभी लोग करते चलेंगे। क्या हो जाएगा कि रस के संचारी भाव की संख्या है 30, 31, 32, 33। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग, करेक्ट आंसर बताते हुए चलेंगे। बहुत ही सुंदर, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो कहेंगे 33। 33 किस ऑप्शन पे? तो ऑप्शन डी पर है। किस पे? ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए आंसर करेंगे। 46वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइएगा। अधोमुख का संधि विच्छेद बताना है। अधोमुख का संधि विच्छेद हमने क्या बताया था? अधो आते ही अधा लिख लेंगे, अधोलिखित बताया था, बिल्कुल सेम वैसा ही है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे संधि कौन सी, तो कहेंगे विसर्ग। संधि कौन सी है? तो विसर्ग संधि हो जाएगी। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर क्या है? 47 कि देशज शब्द का चयन करें। देशज शब्द का चयन करें, क्या हो जाएगा? प्रार्थना, खिड़की, स्टेशन। अभी मैंने खिड़की बताया था, खिड़की बताया था कि नहीं? और अग्नि और प्रार्थना क्या संस्कृत हो जाएंगे। बचा क्या है? देशज क्या? खिड़की, खिड़की अभी बताया था। स्टेशन इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, स्टेशन इंग्लिश शब्द हो जाएगा। यहाँ खिड़की करेक्ट आंसर है। जब हमने लोटा और खिड़की के बारे में बात की थी, जब हमने क्या लिखना, राइटिंग तो बन जा। लोटा और खिड़की ये दोनों ही क्या है? देशज हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है कि वाक्य शुद्धि में कौन सा शुद्ध है? शुद्ध बताना है, नहीं तो अशुद्ध ढूंढो। ठीक है, मैं श्रद्धा करता हूँ, ऑप्शन बी। मेरी आप पर श्रद्धा है, ऑप्शन सी। मैं आपसे श्रद्धा करता हूँ, ऑप्शन डी। मैं आप में श्रद्धा रखता हूँ। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का करेक्ट आंसर कहेंगे ऑप्शन बी, मेरी आप पर श्रद्धा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि अतियुक्त में कौन सा अलंकार है? अतियुक्त में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको? 49 का आंसर सभी लोग आएंगे, सभी लोग आंसर देते चलेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, अतिशयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिशयुक्त। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी वर्णमाला में मानक स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मानक स्वरों की संख्या बताइए। तो हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। बात करेंगे क्या कौन किस सी? तो छोटा आ हो जाएगा, बड़ा आ, ई, छोटा आ नहीं बोलते ना, छुट्टी क्या बोलते हैं? ई। फिर से कहेंगे ई, उ, ऊ और ये ऋ। ठीक है, और क्या हो गया? फिर आए, ओ, आओ, ये इतने, ये क्या हो गए? 11 हो गए। जो पीछे लगे होते हैं कौन से? अन और आहा। अन और आहा को मिला देंगे तो क्या हो जाता है? अयोग वाह हो जाता है। ये दोनों मिला देंगे तो 13 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? अयोग वाह। कैसे है? अयोग वाह, अयोग हो जाएगा और वाह हो जाएगा। बात को याद रखना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज आपके केवल 50 प्रश्न, केवल 50 बहुत होते हैं, जो कि सभी टॉपिक का प्रैक्टिस है। अगर आपका कोई भी टॉपिक कमज़ोर है तो मैंने टॉपिक वाइज भी क्लासें ली है, जहां पर हमने 100 प्रश्नों को करवाया है। आप जाइए, वीडियो को देखिए, वहां क्लास को स्पीड में कर लीजिए, स्पीड में करके उन प्रश्नों को सुन लीजिए, बस आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक प्रैक्टिस 1 चली है और अब प्रैक्टिस 2 चल रही है। जितने भी पेपर बच रहे हैं, यानी कि हम 10 तारीख तक क्लास लेंगे, 10 तारीख तक क्लास लेंगे और 10 तारीख की जो क्लास होगी वो दिन में होगी, वो दिन में होगी। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। रात को करने से क्या फायदा? पेपर तो दिन में होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना है। 10 तारीख तक जितने भी प्रैक्टिस, जितने दिन एग्जाम बचा है, सब दिन हम क्लास ले लेंगे। बाकी